नमस्कार, मैं सुहाली जैन। वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। विदेश कौन नहीं जाना चाहता, कोई पढ़ाई के लिए तो कोई नौकरी के लिए। लेकिन आपने गौर किया है कि कई बार कितनी मेहनत करते हैं या सब पासपोर्ट आ जाता है और टिकट भी बुक हो जाती है, तो भी ऐसी अड़चनें आ जाती है जिससे कि हमारा विदेश जाना टल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वीज़ा भी आ जाता है, टिकट भी हो जाती है, लेकिन परिवार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे वो विदेश यात्रा हमारी रह जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है इसका संबंध क्या हमारी कुंडली से हो सकता है? तो आज हम एस्ट्रो गुरु से जानेंगे कि यदि आपके विदेश जाने में कोई अड़चनें आ रही हैं तो उसे दूर कैसे किया जा सके। तो हम स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी का। ओम नमः शिवाय। श्री शिवान वस्तुभ्यम। विदेश जाने का तो स्पेशली ये दो स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ, ये गुजरात और पंजाब, ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी लोग आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए जाने वाले मिलेंगे। स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे या विजिटर वीज़ा पे जाएंगे या फिर वहाँ पे वर्किंग परमिट पे जाएंगे। ये जाने का सभी का सपना होता है। स्पेशल गुजरात के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेड है। तो लेकिन इसके लिए जब तक कुंडली में आपके दोष है, जब तक आपकी कुंडली में विदेश का योग नहीं बन रहा है, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, आपका विदेश जाने का सपना सफल नहीं होगा। और इसके लिए जिम्मेदार है हमारी कुंडली का 12वें भाव। 12वें भाव के अंदर हमको देखना पड़ेगा। 12वें कुंडली के 12वें भाव से देखने के बाद ही मालूम पड़ता है कि जो उस जातक का विदेश जाने का योग है या नहीं है। और उसमें स्पेशली अगर राहु अगर होता है तो जातक का जाने का योग बहुत ही अच्छा बनता है। इसके लिए राहु और शनि, ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो विदेश जाने के लिए जाने में, वीज़ा मिलने में हमको सहयोग देते हैं। इसलिए हमको कुंडली के 12वें भाव को देखने के बाद में जातक की कुंडली में फिर हम उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका विदेश का योग है या नहीं। और अगर नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं वो हम बता सकते हैं। तो आपने बोला 12वें भाव में ग्रहों का मेल होता है तो ही बनते हैं। तो 12वें भाव में कौन से ग्रह प्रॉब्लम करते हैं? देखिए, 12वें भाव में अगर प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो स्पेशली राहु ग्रह जो होता है, अगर 12वें भाव में होता है तो जातक का जाना कंपलसरी। अगर विदेश, अगर 12वें भाव में मंगल है या चंद, अगर या उसकी जगह बुध है तो वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर 12वें भाव में राहु है या शनि है तो उस जातक का विदेश जाना करीब करीब निश्चित हो जाता है। वो उस चीज़ के लिए उसकी कुंडली में उसको वीज़ा मिलने पर, अप्लाई करने पर उसको वीज़ा मिल जाता है इजीली। तो एस्ट्रो गुरु, यदि 12वें भाव में मंगल है, मतलब ऐसे ग्रह है जिसके वजह से जातक की विदेश यात्रा रुक जा रही है, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए देखिए, एक तो सबसे पहला तो एक मैं बहुत ही मूल मंत्र बताता हूँ जो कि मैंने बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किया है और बहुत सारे लोगों को इसमें सक्सेस मिली है। इस बाज़ार में स्फटिक की माला मिलती है बाज़ार में, तो स्फटिक की माला लेकर आप उससे एक मंत्र मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सभी लोग पेंसिल और पेन लेकर उस मंत्र को लिख लें, जो कि बहुत ही अचूक मंत्र है और उससे कितने सारे लोगों को वीज़ा हुआ है। इस मंत्र का उच्चारण मैं आपको बोल रहा हूँ। ओम अनंग वल्लभाय विदेश गमनाय कार्य सिद्धाय नमः। इसका पूरा अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओम अनंग मीन्स भगवान कृष्ण, अनंग वल्लभाय यानी कृष्ण भगवान, विदेश गमनाय यानी मेरे विदेश जाने का, गमनाय माने जाने का, कार्य सिद्ध करें। तो ये हम भगवान कृष्ण को, जो जगत के दाता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, उनको हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरे को आप जाने के लिए, विदेश जाने के लिए मेरे को वीज़ा लेने में आप सहायता करें। तो ये मंत्र बहुत ही सिद्ध हो सकता है। और अगर इस मंत्र की 5 माला रोज अगर आप करते हैं और उसके बाद में जिस समय आपका वीज़ा मिल जाता है, फिर उसके दशांश से उसका हवन करते हैं तो आपका विदेश योग सक्सेस हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है।
और ऐसा मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके ऊपर मेरे को बहुत सारी सफलता मिली है। मेरे थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश गए हुए हैं स्टूडेंट वीज़ा पर, जिनके 5-5 6-6 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुके थे, और इन जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपाय के बताने के बाद में उन लोगों को वीज़ा मिले हैं और सफलता मिली है उनको। एस्ट्रो गुरु, इसमें स्फटिक की माला कंपलसरी है? जी, इसके अंदर स्फटिक की माला कंपलसरी है। स्फटिक की माला बाज़ार में आम बहुत ईज़िली मिल जाती है, उसकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। स्फटिक की माला का चंद्र से कनेक्शन है, स्फटिक माला के, इसलिए हमको इसके अंदर हमारा जो चंद्र होता है, चंद्र को मजबूत करके हमको उसको इसके लिए काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि ईज़िली मिल जाती है, बाज़ार के अंदर अवेलेबल होती है। और स्फटिक की माला से ही करें तो ये मंत्र का जो उच्चारण है बहुत जल्दी सफल होगा उसको। और उसके अलावा बहुत सारे और भी प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ जिनको करने से आपको विदेश गमन में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो एक चंद्रमा का एक छोटा सा फ़ोटो ले लें, वो छोटा सा पीस लेके उसको एक गोल कटिंग में कराकर कलर्ड फोटोग्राफ में ले लें और उसको लेकर अपनी पॉकेट के अंदर रखें, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, तो आपका विदेश जाने का चांसेस आपका अच्छा बनेगा। दूसरा, अपने हाथों को शुक्रवार के दिन दूध से धोएं। दूध, थोड़ा सा हाथ में दूध ले लें और दूध इस टाइप से हाथ में कर दूध से धोएं, तो आपका विदेश जाने का योग उसके अंदर बहुत बनेगा। 8 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे तो इससे क्या होता है, राहु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और राहु के मंत्रों का जप करें, 8 मुखी रुद्राक्ष पहने, तो आपका विदेश जाने का योग बनने के बहुत सफल चांसेस होते हैं। राहु का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम राहोवे नमः, इस मंत्र का आप 18,000 जप करें, यानी कि हर रोज़ 5 माला करें, तो ये मंत्र हो जाता है, सिद्ध हो जाता है और आपके विदेश जाने के योग बन जाते हैं। तो आप इसको, ये जो प्रयोग बोले हैं मैंने, ये करें। ये भी स्फटिक की माला में जप करना है? ये जप आप आंतरिक जप कर सकते हैं या ये किसी और माला से कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बोला है, जो ओम अनंगवलवाय विदेश गमनाय, वो आपको स्फटिक की माला से करना है। ये आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं या और दूसरी माला से कर सकते हैं। वैसे ये सभी मंत्रों के लिए रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला ही बताई जाती है, लेकिन जो मैंने आपको मंत्र बोला है उसके लिए स्पेशल स्फटिक की माला ही बताई जाती है। और उसके बाद में शनिवार को उड़द की दाल और नारियल, शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार को उड़द की दाल और नारियल, कुष्ठ रोगी मतलब जिनको कोई कुष्ठ का रोग होता है, उनको शनिवार के दिन उड़द की दाल और नारियल उनको दान करें, तो भी आपका विदेश जाने का योग बनता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको कि करने से विदेश जाने के, अगर कुंडली में योग ना हो तो भी योग बन जाते हैं। एस्ट्रो गुरु, कौन सी राशि के जातक को विदेश जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है? देखिए, इसमें राशि के प्रमाण साथ तो नहीं होता है कि कोई जाति स्पेशल जाति हो कि भाई मेष राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिसके 12वें भाव में राहु होता है उसको विदेश जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। जिसका राहु अगर नीच का होता है, जिसका राहु नीच भाव में होता है, तो उसको थोड़ा सा विदेश जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ये कुंडली के भाव से देखा जाता है, राशि के हिसाब से नहीं देखा जाता है। ये भाव में 12वें भाव जो होता है, 12वां भाव जो है वो विदेश का भाव है, इसलिए हमको स्पेशली 12वें भाव को देखना पड़ता है इस बारे में। यदि आपको भी विदेश जाना है और कई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एस्ट्रो गुरु ने जो टिप्स दी हैं, जो उपाय बताए हैं, वो आप अपना सकते हैं। और एस्ट्रो गुरु ने बहुत सारे लोगों को ये उपाय बताए हैं और उन्होंने किया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। तो आप भी इन उपायों को आजमा कर विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। एक मैं आपको लास्ट में एक आज का जो टिप्स देना चाहता हूँ वो ऐसा कि नारियल एक ले लें, उसको अपने घर पर रखें, उसको 7 बार आप अपने सिर से घुमाकर उसको किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में ले जाकर तोड़ दें वहाँ पे, और अपने मन की इच्छा पूरी करें कि मेरा विदेश जाने का जो योग होता है भगवान उसको सफल करें। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा भगवान शंकर फ़ायदा करते हैं। और दूसरा, एक हनुमान जी के मंदिर में
अगर आप हर मंगलवार को क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी उल्टे उल्टे परिक्रमा। उल्टे 7 चक्कर परिक्रमा, 7 परिक्रमा लगाते हैं तो भी आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। ये छोटे छोटे उपाय कर कर आप विदेश जाने के लिए योग बना सकते हैं। तो एस्ट्रो गुरु ने हमें टिप्स भी दी है कि यदि आपकी विदेश यात्रा थम गई है, आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप ये उपाय आजमा कर विदेश जा सकते हैं। तो एस्ट्रो गुरु, ये तो हो गई विदेश यात्रा के बाद, आज की वास्तु टिप्स में क्या है? वास्तु टिप्स के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप बाज़ार से एक उड़ता हुआ एरोप्लेन का एक टॉयज़ ले लें। बाज़ार में बहुत सारे टॉयज़ मिलते हैं। एक जो प्लेन जो उड़ रहा है ऊपर की तरफ, टेक उसको बोलते हैं टेक ऑफ, उसको करना है उसको, तो वो कर रहा है। वो फ़ोटो, वो जो टॉयज़ है वो आप ऐसी जगह रखें जहाँ आप सुबह उठें तो सबसे पहले आपकी निगाह उसके ऊपर पड़े। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आपके विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यरत ये होगा। और अगर सपोज़ वो टॉयज़ ना मिल सके तो उस टाइप का एक फ़ोटोग्राफ बनाकर जहाँ आप सोकर उठते हैं तो आपकी सबसे पहले निगाह उसके ऊपर पड़नी चाहिए। ऐसा एक फ़ोटो भी, कलर्ड फ़ोटो भी लगा दें। और जो कंट्री विशेषकर जिस कंट्री में आपको जाना है, जैसे कनाडा जाना है तो आप एयर कनाडा का फ़ोटो लेके उसमें जो एरोप्लेन के ऊपर जो लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा है उसको, ऐसा फ़ोटोग्राफ अगर आप अपनी दीवार पर लगाते हैं तो भी उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। ये आज का वास्तु टिप्स है। तो एस्ट्रो गुरु ने हमें बताया कि यदि आपके विदेश जाने के योग रुके हुए हैं तो आप एक टॉय लीजिए और उस जगह पर रखिए जहाँ पर आप सबसे पहले उठकर जो चीज़ें दिखती हैं वहाँ पर उसको रखें, तो आपको विदेश जाने में मदद मिलेगी। तो एस्ट्रो गुरु, इन उपायों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपकी कुंडली में भी कोई दोष है या फिर आप वास्तु को लेकर कोई टिप्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर या कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और हम उसका जवाब एस्ट्रो गुरु से आपके पास लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्थान पर। देखते रहें VNM TV।